सिंधु अपवाह तंत्र की चर्चा हमने पहले भी कुछ किया है ना, सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु की 5 सहायक नदियों को मैंने पहले झेलम को भी अलग बतलाया, लेकिन फिर सोचा कि एक में दे देंगे 5 सहायक नदी जो अपवाह तंत्र में शामिल है। तो सिंधु अपवाह तंत्र में, सिंधु अपवाह में कौन कौन नदी शामिल है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये 5 नदियों की बात होगी संक्षिप्त में। कह रहा है कि सिंधु नदी की ये सारी सहायक नदियां हैं, और ये कहाँ है कि झेलम की बात हो रही तो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में, ठीक है। ये कश्मीर घाटी की बात हो गई, तो कश्मीर घाटी के कौन सा क्षेत्र में जी? ये दक्षिण वाले क्षेत्र में और पूर्व वाले क्षेत्र में, यानी कि क्या हो जाएगा, ये ऊपर ये दक्षिण हो जाएगा और ये पूर्व, यानी ये वाले क्षेत्र में क्या कह रहा है? दक्षिण पूर्व में पीर पंजाल, ठीक है। ये पीर पंजाल हमने यहाँ पर दिखा दिया है। यहाँ जो है हमारा क्या है, पहले जो है हमारा ये लद्दाख हो गया, ठीक है, लद्दाख से रहने, और दूसरा हमारा हो गया क्या? पीर पंजाल से रहने। यही हमारा जो है जास्कर से रहने की है। देखिएगा आप मैप में, आप देख ले। तो क्या है कि पीर पंजाल में एक झरना है, उस झरने का क्या नाम है? वेरीनाग झरना। आएगा कि झेलम का जो है निकास कहाँ से हुआ है? वेरीनाग झरना से। तो वेरीनाग झरना कहाँ है? पीर पंजाल में। तो पीर पंजाल कहाँ? तो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में। क्लियर हो गया? तो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में जो हमारा पीर पंजाल है, वो पीर पंजाल में एक झरना है वेरीनाग झरना, वहीं से झेलम नदी निकली है। और कह रहा है कि झेलम नदी भारत में ज्यादा दूर तक नहीं बहती है, भारत में जो है श्रीनगर और बुलर झील तक बहती है, ठीक है। और उसके बाद में जो है इतना ही तक बहते हुए, श्रीनगर और बुलर झील से बहते हुए क्या करती है? ये पाकिस्तान में झंग के नजदीक में जाकर के ये कहाँ जो है प्रवेश कर जाती है, और चेनाब नदी से जाकर के मिल जाती है। क्लियर? जिसे पहले भी बतलाया था। अब है कि चेनाब नदी की बात करते हैं। अब झेलम जो है किसमें मिल गई? चेनाब। अब चेनाब की बात करें कि चंद्र और भागा 2 नाम है, और आगे चल करके यही चंद्र भागा हो जाता है। चंद्र और भागा 2 सरिता है, 2 नदी है। ये मिल करके कहाँ? हिमाचल प्रदेश में मिल करके कौन सा जगह में? केलांग के नजदीक तांडी में, केलांग के नजदीक तांडी में ये कौन सा नाम से हो जाता है जी? चंद्रभागा। अब क्या प्रश्न बनता है, इसको देख लीजिएगा कि चेनाब में कौन 2 नदियों के जो है से मिलकर के जो है ये बने हैं यहाँ पर चेनाब, चंद्र और भागा। तो चंद्र भागा कहाँ आपस में मिल जाती है? तो हमारा जो है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कौन से जगह में? केलांग। केलांग के कौन से जगह में? तांडी में। तांडी में मिलकर के ये दोनों क्या बन जाते हैं? चंद्रभागा। अब एक लाइन में समझ लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में चंद्रभागा मिल करके एक साथ चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम लोग कि भारत में प्रवेश के पहले, अब पाकिस्तान में जो प्रवेश करते, सारी नदियां तो पाकिस्तान होकर के जा रही हैं, और यही लड़ाई चल रही है सिंधु नदी का जो है जल विवाद के बारे में। तो कह रहा है कि जब पाकिस्तान में प्रवेश करना है, उसके पहले 1180 किलोमीटर कहाँ बह जाती है ये नदी? भारत में बहती है। तो भारत के भी अधिकार है ना इस पर। अब आते हैं हम लोग कि रावी। रावी हिमाचल प्रदेश के सारे बात है ना, हिमाचल प्रदेश की बात होगी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो क्या है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है? कुल्ली पहाड़ी या कुल्लू पहाड़ी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में एक दर्रा है। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। यहाँ जो दर्रे का नाम क्या है जी? रोहतांग दर्रा। और यही रोहतांग दर्रा से निकलती है और चंबल घाटी में जाकर के बहती है। तो आ जाएगा कि रावी नदी कौन से दर्रे से निकलते हैं? रोहतांग दर्रे से। और वो पहाड़ी कौन से नाम है? कुल्लू पहाड़ी। कहाँ है? हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ी और रोहतांग दर्रा है।
तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे से निकलती है। कौन निकलती है? रावी नदी। और कहाँ जाकर के मिल जाती है? चंबल घाटी में। क्लियर? और चेनाव में गिर जाती है ये। क्लियर हो गया? यस सर। कौन कहाँ गिर जाती है ये? चेनाव में, इसमें गिर जाती है ये। क्लियर हो गया? तो चेनाव में गिरने के पहले की बात हो रहा है। चेनाव में गिरने के पहले क्या है? पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व भाग में। ठीक है, ये पीर पंजाल वाला एरिया हो गया यहाँ पर। ये पीर पंजाल के कौन से भाग में जी? दक्षिण और पूरब, ये वाले भाग में। दक्षिण का भाग तो नीचे और ये पूरब वाले, तो यानी कि ये स्थिति में। ठीक है, दक्षिण और पूरब वाले भाग में कहा जी? धौलाधर के एमपी से बहती है। धौलाधर हो गया और मध्य प्रदेश के नजदीक वाले प्रदेश को ये टच कर जाता है और वहीं से ये बहती है। क्लियर हो गया? यस सर। अब आगे चलते हैं। ब्यास नदी की बात है तो रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा की तो चर्चा हो ही गई पहले। हाँ। तो रोहतांग दर्रा के निकट एक कुंड है। कौन सा कुंड? ब्यास कुंड। तो रोहतांग दर्रा के, ठीक है, ये रोहतांग दर्रा के डस्टर जी, रोहतांग दर्रा के, ठीक ना? कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा के हमारा कहा जे एक कुंड है। वो कुंड का नाम क्या है? ब्यास कुंड। रोहतांग दर्रा में हमारा जो है ये कहाँ पर है? ब्यास कुंड। और ब्यास कुंड से जो है ये क्या कर रही है? ये निकल रही है। क्लियर? अब यहाँ कितने ऊंचाई से निकल रही है? 4000 के मीटर से। इसकी भी कहानी यही आ गई। कुल्लू घाटी से गुजरती हुई ये किधर से जाती है जी? धौलाधर। कुल्लू घाटी से होती हुई धौलाधर श्रेणी में कहा? काती और लारगी, दो जगह हो गया। धौलाधर में और एक काती और लारगी में क्या निर्माण कर देती है? महाखंड का निर्माण कर देती है। क्लियर? यस। आएगा कि धौलाधर और कुल्लू में कौन सी श्रेणी में? काती और लारगी में महाखंड का निर्माण कौन नदी करती है? वो नदी का नाम हमारा ब्यास नदी। और ब्यास नदी कहाँ से निकल रही है? रोहतांग दर्रे के नजदीक ब्यास कुंड से, जिसकी ऊंचाई 4000 मीटर है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं हम लोग कि अब ब्यास नदी की कहानी और थोड़ी है। ये ब्यास नदी कहाँ प्रवेश कर जाती है? पंजाब में। वही 5 और आब की बात कहा था ना, पंजाब में 5 नदियों का संगम वाली बात। तो कह रहा है कि पंजाब के मैदान में प्रवेश करके है। और हरिके बैराज की बात आती है ना, हरिके के पास सतलज नदी में जाकर के गिर जाती है। हरिके बैराज वाली कहानी आप जान रहे होंगे। तो हरिके के पास में जो है वो कौन सी नदी में गिर जाती है? सतलज नदी में। अब सतलज की बात हम लोग करते हैं। क्लियर? तो सतलज नदी तिब्बत में कितना? 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील के न जी निकट कौन सा? राक्षस ताल से निकलती है। आएगा प्रश्न, सतलज नदी कहाँ से निकल रही है? तिब्बत से। कितनी ऊंचाई से? 4555 मीटर की ऊंचाई से। कौन सा जो है जगह से? मानसरोवर झील से। तो मानसरोवर झील के निकट कौन सा? राक्षस ताल से। ठीक है, मानसरोवर झील के निकट जो है एक राक्षस ताल है, वहीं से जो है सतलज नदी निकलती है। क्लियर हो गया? कई प्रकार के प्रश्न इसमें। अब आगे चलते हैं कि यहाँ से जो निकलती है, कौन नदी निकलती है? सतलज नदी निकलती है। तब तिब्बत से निकल रही है जी। तो तिब्बत से जो निकल रही है, तिब्बत वाला प्रदेश, ठीक ना जी? तो तिब्बत से जो ये निकल रही है, कहाँ से? तिब्बत से निकल रही है। तो तिब्बत से जो निकल रही है वहां से जो है निकल गई राक्षस ताल वाले प्रदेश से। क्लियर है ना? क्या तिब्बत तो नहीं ना वो। अब क्या है कि यहाँ ये क्या नाम से जाने जाते हैं जी? खम्बाब।
कौन नाम से जाने जाते हैं ये? खंबा। खंबा। पूरा खाब होब देता होगा ना जी, गड्ढा कर देता होगा ना, यस तो पूरा खंभारने वाला, तो खंभाब के नाम से किसे जाना जाता है? सतलज नदी को। सतलज नदी को। और क्या कह रहा है कि भारत में आने के पहले ये नदी किसके समानांतर? सिंधु नदी के बराबर में। कितना किलोमीटर बहती है? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर बहती है। आएगा कि भारत में प्रवेश के पहले जो हमारा सतलज नदी है वो सिंधु के समानांतर कितने किलोमीटर बहती है? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर तक ये सीधे रूप में बहती है। अब आगे यहाँ पर आते हैं कि ये बहती है तो कुछ कारनामा करती है। क्या कारनामा कर रही है? रोपर के पास में, है ना, Yes, sir. रोपर के पास में क्या करती है? एक महाखड्ड। महाखड्ड का निर्माण करते हैं। जितना नदी है सब गड्ढा बना दे रही है ना। यस सर। एक महाखड्ड का निर्माण करते हैं और वही महाखड्ड से ये क्या होती है? इसका निकास है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखते हैं फिर से, यहाँ भारत में आने से पूर्व 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर ये बहती है और बहती हुई रोपर में एक महाखड्ड से ये निकल जाती है। क्लियर? यस सर। अब आगे चलते हैं। हिमालय में कौन सा दर्रा है जी? सिप किला। ठीक है, ये हिमाचल के दर्रा है। तो हिमाचल से में सिप किला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो है ये सिप किला दर्रा की स्थिति आ जाएगी यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ का क्या कर रहा है कि हिमालय में तो ये सिप किला दर्रा से होते हुए पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी, तो सिप किला से होते हुए ये कहाँ चले जाते हैं? पंजाब के मैदानी प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और क्या हो जाता है? मैदानी प्रदेश में कर जाते हैं। यहाँ जो है आप देखिएगा सतलज में एक बड़ा जो है परियोजना प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, वो भाखड़ा नंगल परियोजना है। ठीक है, भाखड़ा नंगल परियोजना जो हमारा ये बना हुआ है वो कहाँ है? सतलज में है, वो